गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू, सभी को गुड इवनिंग। और तुम लोगों का सारा एग्ज़ाम लगभग हो गया है और अब लास्ट एग्जामिनेशन बचा हुआ वो मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या मिस्टेक्स जनरली तुम लोग करते हो, उन्हीं चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स का हिंदी पेपर बचा हुआ है। याद रखना, हिंदी एक लिटरेचर पेपर है। हिंदी को आसानी से तुम टैकल कर लोगे एग्जामिनेशन में, और उससे रीडिंग तुम्हारी अच्छी है, पहले से पैसेज वगैरह बनाने जानते हो, तो हिंदी अच्छे से निपटा लोगे। या साइड में तुम 2 से 3 घंटा अगर डेली अभी 2-3 दिन दोगे तो आराम से निकाला जा सकता है। लेकिन मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा वो जैसा कि पेपर अभी तुम लोग को दिख रहा होगा, साइंस का जैसा लेंदी पेपर आया, तो उसमें बहुत स्टूडेंट का एग्जामिनेशन उतना ठीक नहीं गया, लेकिन बहुतों का बहुत अच्छा गया। जो कंसेप्चुअल क्रिएटिव पर चला, जिस जो गाइडेंस दिया जा रहा था उस पर काम किया, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और दूसरी बात कि मैथमेटिक्स के पेपर में हर साल फिर जैसा कि साइंस का पेपर आया था, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वैसा ही पेपर आएगा, क्योंकि थोड़ा कुछ लेंदी होगा और कुछ नया क्वेश्चन भी 2-4 ठो रहेगा ही। ये हर बार होता है और इस बार कोई नया बात नहीं है, होगा ही 2-4 क्वेश्चन नया आएगा। नया करने का मतलब कि उसमें अगर तुम कंसेप्ट जान रहे हो, उसको अप्लाई कर पा रहे हो, तो तुम आसानी से उन सवालों को बना लोगे। लेकिन ये भी बात पूरी सही है और सच है कि जो 60 से 70% क्वेश्चन तुम्हारा होगा, यूँ कहें तो 80% क्वेश्चन जो होगा तुम्हारा वो मतलब उतना ज़्यादा उसमें घुमाया फिराया हुआ कंसेप्ट नहीं लगेगा। सीधे सीधे तुम कंसेप्ट लगाओगे और सवाल बन जाएगा। इसीलिए कई बार क्या होता है कि हम लोग जानते हैं, और जानना और बनाना दोनों अलग अलग बातें होती है। इसीलिए पेपर को कैसे हैंडल करना चाहिए, वो सारी बातें शायद हमें लगता है कि तुम लोगों को बताया जा चुका है क्लासरूम में। तब पर भी सही समय पर सही चीज़ें तुम्हें याद दिलाना मेरा ये ड्यूटी है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग को थोड़ा अवेयर करूँ। तो इसीलिए अभी जो आगे हम बताने वाले हैं उसको तुम ध्यान से सुनो और कॉपी पेन लेके बैठ के लिख लो, क्योंकि ये विजुअल रिकॉर्डिंग नहीं है, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखो और उन पर काम करना चालू कर दो। और ये तुम समझ लो कि ये मैं डरा नहीं रहा, मतलब कि ये तुम्हें पिछले 2-4 सालों से देखते हुए बता रहा हूँ कि इन चीज़ों में, इन मैथमेटिक्स में ये सब गलती नहीं करना चाहिए, नहीं तो मैथमेटिक्स में हाथ नहीं चलता है। तो इसलिए तुम लोग क्या करो, पेन कॉपी लेके बैठो और क्या करना है क्या नहीं करना इन बातों का लिख लो। उसके बाद क्या करो, इन पर काम करना चालू कर दो। सबसे पहली बात, जो भी अब तक तुम पढ़े हो, तो शायद अगर तुम पिछले जो मैथ काम रिवीजन सीरीज चला रहता है, अगर वो तुम फॉलो किए तो बहुत सारा चीज़ें तुम्हारा हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। और जो अभी हम बता रहे हैं तो उस स्टूडेंट का कैटेगरी पर निर्भर करेगा कि स्टूडेंट किस कैटेगरी तक अपने आप को लेवल अप कर चुका है। तो किसी का ऐसा भी कैटेगरी होगा कि वो लगभग चीज़ें उसको बेसिक एनसीईआरटी सारा उसको मालूम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग बना चुका है, तो उसका एक स्टैंडर्ड बन चुका है, तो वो जो भी करेगा उसके लिए सही है। वो नहीं भी करेगा तो चलेगा, थोड़ा बहुत उसको करना चाहिए। बट हम ये मान के चलते हैं जो हम स्ट्रेटेजी तुमको अभी बनाने जा रहे हैं, वो सबसे जो एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट तो बिलो एवरेज है, उसका बोलिए एक काम करेगा। इसलिए सबसे पहले क्या करना कि अपना मैथ के स्टडी को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना। तो पहला पार्ट में हम लोग कुछ और करेंगे, दूसरा पार्ट में कुछ और करेंगे, और तीसरा पार्ट में कुछ और करेंगे, और चौथा पार्ट में कुछ और करेंगे। अपना दिन में जितना भी पढ़ाई करोगे उसको 4 पार्ट में बांटना है। अब तुम कहोगे 4 पार्ट में कैसे क्या करना है, वही हम बताने वाले हैं। पहला पार्ट तुम्हारा होगा वो होगा रीडिंग करना है। पहला पार्ट में रीडिंग करना है। रीडिंग किन चीज़ों का करना है, और याद रखना रीडिंग जो करना है वो स्टेप बाय स्टेप रीडिंग करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ देखना नहीं है। मैथमेटिक्स में हमको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कैसे आया उसको रीड करना है। इसके लिए तुम हाथ रख कर, उंगली रख कर तुम कर सकते हो, फास्ट रीडिंग होगा। ये साइंटिफिक प्रूव्ड मेथड है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। रीडिंग किस पर लगाओगे, प्रायोरिटी किसको देना? सबसे पहला प्रायोरिटी तुमको अपना क्लासरूम नोट्स का देना, क्योंकि वो तुमको जल्दी और फास्ट समझ में आएगा। जो भी क्लास नोट्स रीडिंग है उसको स्टेप बाय स्टेप लेना है, क्योंकि क्लासरूम में जब कोई टीचर टीच कर रहा होता है, वो कंसेप्ट को इस तरह से डिलीवर करता है ताकि तुमको समझ में आए। और दूसरी बात, वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है उसका कंसेप्ट। तो इसीलिए सबसे पहला तुमको प्रायोरिटी किसी को देना है तो वो है क्लासरूम नोट्स को देना है। याद रखना, इसको बनाना नहीं है,
हाँ, पेंसिल का यूज़ कर सकते हो तुम रीडिंग करने के लिए, हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हो, पेन का यूज़ कर सकते हो, लेकिन राइटिंग नहीं करनी है इस सेक्शन में। सिर्फ तुमको क्या करना है, रीडिंग ही करना है। इन बातों का एकदम प्रॉपर ध्यान रखा जाए। दूसरी बात, पहला तो बता दिए तुमको क्लास नोट्स में रीडिंग करना है। दूसरा बात, तुमको रीडिंग लेना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम कहीं से रीडिंग लो, चाहे तुम्हारे पास कोई बुक्स है वहाँ से लो, चैप्टर वाइज है चैप्टर वाइज लो, ऑल ओवर तुम्हारे पास ईयर वाइज है ईयर वाइज लो, लेकिन वहाँ से सिर्फ तुमको क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन को रीड करना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप करना है। या एनसीईआरटी का तुम कहीं ना कहीं क्वेश्चन बना के रखे हो सॉल्यूशन, उसका रीडिंग लेना है। तुम या तो टेस्ट पेपर पहले तुम सॉल्व किए हो उसका रीडिंग लेना है। मतलब लगभग 2.5 से 3 घंटा तुमको यही काम करना है डेली बाय डेली। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये इसलिए फ़ायदेमंद होगा क्योंकि ऑलरेडी उन चीज़ों को तुम पहले कर चुके हो, और जब तुम उसको बार बार रीड करोगे, बार बार रीड करोगे तो तुम्हारा माइंड में वो छप जाएगा, और जिस दिन एग्ज़ाम देने जाओगे तो तुमको फटाफट तुमको उस स्टेप याद आएगा, इस स्टेप के बाद ऐसा होना चाहिए, इस स्टेप के बाद ऐसा होना चाहिए। वो तुम्हारे क्या करेगा, तुम्हारा फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग कर देगा। ये 2.5 से 3 घंटा करना है। अगर किसी का बेसिक मतलब उतना ठीक नहीं है तो वो 3 घंटा करोगे, किसी का बेसिक वगैरह ठीक है तो वो इस स्टेप को एवॉइड कर सकता है, वो डायरेक्ट सेकेंड स्टेप में जा सकता है। अब मैं आपको सेकेंड स्टेप बताता हूँ। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, तुमको मिक्सिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मिक्सिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, तुम क्या करो, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है चैप्टर वाइज, 4 चैप्टर लो, 4 चैप्टर उठाओ, ब्रेक कर लो, 4 चैप्टर या 5 चैप्टर का क्या करो, 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन चूज कर लो। उसके बाद किताब को बंद कर दो, या जो भी बुक से तुम चूज किया हो उस बुक का सॉल्यूशन को बंद कर दो, सॉल्यूशन को नहीं देखना है। और तुम विद इन द टाइम 1 घंटा टाइमर सेट कर लो, 2 घंटा टाइमर सेट कर लो, और विद इन द टाइम क्या करो, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। और कोशिश करना कि हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको बनाएं। और जैसे 10 क्वेश्चन लिए तुम, पहला बना, दूसरा नहीं बना तो दूसरा को वहाँ दिमाग नहीं लगाना, तीसरा में मूव करना। इसलिए विद इन द टाइम प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में तुम्हारे पास टाइम बाउंडेड होता है। तो यहाँ रियल प्रैक्टिस होगा तुम्हारा। क्या करोगे, 4 चैप्टर सेलेक्ट किए, हाँ क्या हुआ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से कॉन्फिडेंस तुम्हारा बूस्टअप होगा। तुम क्या करो, 4 क्वेश्चन ले लो या 5 क्वेश्चन चूज कर लो, 5 चैप्टर से मान लो 10 क्वेश्चन चूज कर लिए, ये कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट उठाए, वहाँ से 10 क्वेश्चन हम लोग चूज कर लिए, और उस 10 क्वेश्चन को हम लोग विद इन द टाइम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। हाँ, जो जो तुमको बहुत ईजी लगता है उसको छोड़ सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स है देख कर तुमको ये जज नहीं करना कि ईजी है हार्ड है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ऊपर से लगता है कि ये बहुत ईजी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन जैसे ही हम लोग उसको बनाने बैठते हैं तो नहीं बनता है। इसलिए किसी को देखकर मैथमेटिक्स में जज नहीं करना है। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन में हमको बनाकर ही जज करना है, पेन पेपर से ही इसको जज करना है। इसीलिए रियल प्रैक्टिस होगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करोगे, तुम कम से कम एग्जामिनेशन से पहले, क्योंकि 21 तारीख को एग्जामिनेशन है, अभी 15 तारीख बीत चुका है, 16, 17, 18, 19, 20, तुम्हारे पास 5 दिन तैयारी करने का है। 5 दिन में कम से कम तुम फुल टेस्ट 2 या 3 दोगे, ज़्यादा भी नहीं दोगे, 2 या 3 दोगे, और लगातार भी नहीं दोगे। अगर मान लो 16 तारीख को एक तो टेस्ट, फुल टेस्ट तुम 3 घंटे बैठ कर दिए, फिर 17 को नहीं 18 को दोगे, फिर 18 को दे दिए, फिर 19 को नहीं दोगे, 20 को दोगे। अगर तुम लोग सब रेडी हो जाते हो तो एक टेस्ट हम जिस डेट को अगर तुम लोग चाहो, एक टेस्ट हम 3 घंटे का ले लेंगे इसी ग्रुप में। ये हो गया तुम्हारा, क्योंकि 4 चीज़ तुम लोग को बोले थे करने के लिए, तो पहला फेज समझ गया। पहला फेज फिर से मैं दोहरा दूँ, तुमको यहाँ सॉल्यूशन रीड करना है। किसका, पहला तुम अपने क्लास नोट्स को रीड करना है, दूसरा किस पर ये लगाना है रीडिंग, दूसरा लगाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन पर, तीसरा लगाना है एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर, जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल है। चौथा क्वेश्चन या टेस्ट पेपर पहले जो तुम दिए तो उसका सॉल्यूशन तुम्हारे पास है, उस पर क्या करना, रीडिंग लगाना स्टेप बाय स्टेप हाथ रख कर। दूसरा तुमको बताया कि यहाँ मिक्सिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मिक्सिंग क्वेश्चन क्या करना है, हाँ इसमें तुम एक बात हमसे तुम डाउट के रूप में पूछ सकते हो कि किस चैप्टर को पहले करें। तो मेरा सजेशन है कि अभी तुम क्या करो, अभी तुम्हारा जिस चैप्टर में सबसे ज़्यादा पकड़ है उसको लास्ट में भी कर सकते हो, लेकिन जिस चैप्टर में कम पकड़ है उसको पहले प्रैक्टिस कर लो, पहली बात। दूसरी बात, उन टॉपिक को तुम अभी अवॉइड कर सकते हो जिसमें तुम बहुत ज़्यादा फंसते हो। अभी कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है, उन टॉपिक को छोड़ दो।
एक टॉपिक से पूरा चैप्टर को बर्बाद नहीं करना है। हो सकता है कि कई कई टॉपिक कई क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा है किसी 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 चैप्टर का, उसको अभी टॉपिक कई क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा है किसी 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 चैप्टर का, उसको अभी अवॉइड कर दो, उसमें डाउट लिख कर छोड़ दो। कभी ऑनलाइन सर्च कर या ग्रुप के माध्यम से उसको या दोस्तों को पूछकर उसको सोल्यूशन मांगने की कोशिश करो। और बाकी उन इजुल फुजुल में क्या करना है, कोई टॉपिक नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी वजह से पूरा चैप्टर बर्बाद नहीं करना। अब तुमको थर्ड फेज भी बता दिए, फुल टेस्ट देना है, लेकिन एक दिन बाद एक दिन, लगातार भी नहीं देना, उससे अननेसेसरी एक प्रेशर क्रिएट होता है। चौथा क्या करना, तुमको एनालिसिस करना डेली बाई डेली। आज हमने जो भी पढ़ा उसमें क्या दिक्कत आ रहा था, क्या हम पहले से लेक आउट कर रहे थे। और जब तुम रीडिंग करोगे सॉल्यूशन का तो वहाँ बीच बीच में सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन के बाद ये सॉल्यूशन कैसे आया, तुमको उसको क्या करना है, याद नहीं करना है। उसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया तो ये स्टेप कैसे आया, तुमको क्वेश्चनिंग करना है, ये आया कैसे, उसमें दिमाग लगाना है। समझ के बात को। और रीडिंग में तुम फार्मूला का भी रीडिंग ले सकते हो। ये तुम्हारा रीडिंग का 2 से 3 घंटा होगा और 3 से 4 घंटा तुम्हारा क्या होगा, मिक्सिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। कहाँ से होगा, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। 2 ही सोर्स अभी रहना चाहिए। तीसरा फुल टेस्ट दोगे, फुल टेस्ट में कोई भी सिंपल पेपर लगा सकते हो जो करंट पैटर्न का है। चौथा स्टेप तुमको बताया कि तुमको अपना जो है जो भी टेस्ट पेपर तुम दिए, मिक्सिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने का मतलब कि कहाँ तुम गलती कर रहे थे, कौन सा क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा समय लग रहा था, कौन सा क्वेश्चन समय के भीतर नहीं हो रहा था, किन कंसेप्ट को तुम रिकॉल नहीं कर पा रहे थे। ये चौथा चरण हो गया। और इस तरीके से तुमको क्या करना, अपने चैप्टर्स को फिनिश करना है। और ये बात हुई। बाकी क्या और किन चीज़ों से बचना है। दूसरा, यूट्यूब से थोड़ा बचना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में यूट्यूब ज़्यादा हेल्प करने वाला नहीं। हाँ, उन बच्चों को हेल्प करने वाला जिसका प्रिपरेशन फुल्ली हो चुका है, तो वो किसी भी चैनल से अगर थोड़ा सा देखेगा तो थोड़ा नया नया क्वेश्चन देखेगा तो चलेगा, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसका एवरेज है, बिलो एवरेज है, उसको यूट्यूब में ज़्यादा समय बिताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स में तुम्हारा हैंड एंड प्रैक्टिस ही तुमको काम आएगा। इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात, लिख कर पढ़ाई करें। कभी भी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो देख देख कर नहीं करें। हाँ, सॉल्यूशन जब करना है उसमें हम लोग राइटिंग करके नहीं करेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छे से लिख के स्टेप बाय स्टेप करना है। ऐसा नहीं कि ये हो जाएगा, कर लेंगे एग्जाम के दिन में, अरे ऐसे करते हैं हम लोग, ऐसे नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप करना है। और दूसरा बात, कोई तुमको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो दिमाग लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन को सिर्फ देख कर जज नहीं करो, तुम लिख लिख कर जज करो। क्वेश्चन बनेगा फाइनली ये अलग बात है, लेकिन तुम जहाँ तक बना सकते हो वहाँ तक कम से कम ट्राई करना है। ये सारी बातें मैं क्लासरूम में बहुत बार बता चुका हूँ। और विशेष इसके बाद भी तुम्हारे पास कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। याद रखना, कम से कम तुमको अभी समय नहीं देखना कि कितना समय लग रहा है पढ़ाई करने में, जितना लग जाए, क्योंकि ये पूरा ऊर्जा के साथ ये लास्ट एग्जाम है, तो लास्ट एग्जाम में मैथमेटिक्स में लग जाना है। जितना समय लगे, तुम्हारे पास समय अभी बहुत है, क्योंकि ना तो तुम्हें स्कूल जाना है ना ही ट्यूशन जाना है, सिर्फ तुमको रिवीजन करना है। इसलिए 6 घंटा लगे तो वो भी ठीक है, 7 घंटा लगे वो ठीक है, 8 घंटा लगे ठीक है, जितना लगे तुमको काउंट नहीं करना। 10 घंटे तक पढ़ाई करना है तो करो, लेकिन लास्ट एग्जाम में पूरी ताकत झोंक दो। और दूसरी बात, कभी भी अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट नहीं करो, ये हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि परीक्षा है, परीक्षा में ये इंपॉर्टेंट है। किसी को पता नहीं होता कि एग्जाम में क्या आएगा, लेकिन जो धैर्य बनाकर पढ़ाई करते रहता है तो उस पर उसका कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जो खुद की मदद करता है तो ईश्वर उसी की मदद करता है। इसके अलावा कोई भी और तुम्हारे पास कोई डाउट है, तुम इसी ग्रुप में पूछो, और या पर्सनली कोई दिक्कत है तो तुम हमको कॉल कर सकते हो। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यही जनरल बातें हमें करनी थी, ताकि एक बार तुमको जागृत किया जाए, ताकि तुम फिर से एक अच्छे से लग पाओ। और कोई विशेष बात नहीं है, और कोई विशेष बात होगा तो तुम हमें पूछ सकते हो। चलो, थैंक यू वेरी मच। अगर तुम लोग चाहो तो एक टेस्ट हम ले लेंगे, जिस डेट को तुम लोग चाहोगे उस डेट को हम क्या करेंगे, एक फुल टेस्ट ले लेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।